अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए वर्तमान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। शाह ने ये बातें एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। शाह ने कहा कि नीतीश कुमार में एनडीए और बिहार की जनता का पूरा भरोसा है, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला गठबंधन के विधायक दल की बैठक में सहयोगी दलों द्वारा लिया जाएगा। इस बयान ने बिहार की सियासत में नई चर्चा शुरू कर दी है, क्योंकि यह एनडीए के आंतरिक समीकरणों और नेतृत्व के सवाल को उजागर करता है। विपक्षी महागठबंधन इसे गठबंधन में दरार का संकेत बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे सामान्य प्रक्रिया करार दे रही है। बिहार में चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को होगी। शाह ने अपने बयान में 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, जब बीजेपी को जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली थी। उस समय नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने नीतीश को ही समर्थन दिया। शाह ने नीतीश को एक प्रमुख समाजवादी नेता और कांग्रेस विरोधी राजनीति का प्रतीक बताया, जिससे उनकी अहमियत को रेखांकित किया गया। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि एनडीए अपनी लोकप्रियता और नेतृत्व के दम पर चुनाव लड़ता है, न कि विपक्ष की कमजोरियों पर। इस बयान से यह साफ है कि एनडीए नीतीश के चेहरे के साथ मैदान में है, लेकिन भविष्य में नेतृत्व को लेकर लचीलापन बरकरार रखना चाहता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ साथ अब लोकप्रिय मैथिली और भोजपुरी फोक सिंगर मैथिली ठाकुर का भी नाम शामिल है। मैथिली ठाकुर, जो मधुबनी जिले की रहने वाली है, एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी और मिथिलांचल क्षेत्र में बीजेपी की सांस्कृतिक अपील को मजबूत करेंगी। सूची में अन्य भोजपुरी कलाकार जैसे कि दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन भी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल है। यह सूची बीजेपी की रणनीति को दर्शाती है, जो ग्रामीण और युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भोजपुरी सिनेमा के सितारों की लोकप्रियता का सहारा ले रही है। पवन सिंह की मौजूदगी खास तौर पर शाहबाद क्षेत्र में एनडीए के प्रचार को मजबूती दे सकती है, जहां उनकी लोकप्रियता काफी है। हाल ही में उनकी पत्नी ज्योति सिंह को दिनारा सीट से टिकट देने की चर्चा भी थी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह घटनाक्रम बिहार की सियासत को और गर्म कर रहा है। एक तरफ एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर अनिश्चितता विपक्ष को हमला करने का मौका दे रही है। बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची से साफ है कि पार्टी हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश में है। भोजपुरी सितारों को शामिल करना और ग्रामीण बिहार में भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। आने वाले हफ्तों में प्रचार और तेज होंगे और देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए का यह दांव कितना कारगर साबित होता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।